अमूमन इन सवालात का हमें सामना रहता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के बीच में क्या फ़र्क है, साइकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए या साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में कौन ज़्यादा बेहतर है, किसके पास जाना चाहिए। मेरा नाम ताहिरा बानो है और मैं माहिर नफ्सियात हूँ, यानी कि साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज की इस वीडियो में हम इन सारे सवालात के जवाब देंगे जो अमूमन आपके जहन में साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के हवाले से आते हैं। साइकेट्रिस्ट मेडिकल डॉक्टर्स होते हैं, ये एमबीबीएस करने के बाद साइकेट्री में स्पेशलाइजेशन करते हैं और ये 3 जो बेसिक डिसऑर्डर्स हैं इनके ट्रीटमेंट के अंदर इन्होंने स्पेशलाइज किया हुआ होता है। वो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, वो ड्रग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं और वो साइकेट्रिक या मेंटल हेल्थ इलनेसेस हैं। इन तीनों के ट्रीटमेंट में इन्होंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ होता है। ऑन अदर हैंड साइकोलॉजिस्ट बीए, एमए, एमफिल, एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी करके साइकोलॉजिस्ट बनते हैं और उनमें से कुछ ने पीएचडी किया होता है या पीएचडी उनका प्रोसेस में होता है। उन्होंने साइकेट्रिक इलनेस में स्पेशलाइजेशन की हुई होती है, लेकिन वो मेडिकल डॉक्टर नहीं कहलाते। दूसरा इंतहाई दिलचस्प सवाल ये होता है कि साइकोलॉजिस्ट बेहतर होते हैं या साइकेट्रिस्ट बेहतर होते हैं। ये सवाल ऐसा है जिसका कोई जवाब बनता नहीं है, बिल्कुल ऐसे जैसे हम कहें कि सेब ज़्यादा बेहतर है या कीनू ज़्यादा बेहतर है। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के फ़र्क की जब हम बात कर रहे थे तो बेसिकली जब भी हम किसी ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वो ट्रीटमेंट हमेशा ज़्यादा कामयाब या इफेक्टिव रहता है जिसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों की टीम ऑन बोर्ड होती है, बजाय इसके कि हम किसी एक को प्रेफरेंस दें। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये हम बात ज़रूर कर सकते हैं कि कुछ साइकेट्रिक इलनेसेस या कुछ जहनी बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिसमें आपको साइकोलॉजिस्ट को दिखाना बेहतर रहता है और कुछ ऐसी होती हैं जिसमें साइकेट्रिस्ट को दिखाना बेहतर रहता है। अगर हम इन बीमारियों की बात करें तो जैसे शिज़ोफ्रेनिया है, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है या सीवियर डिप्रेशन है, तो बेहतर ही होता है कि उसका इलाज हम साइकेट्रिस्ट से पहले स्टार्ट करवाएं ताकि मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव रहे और मेडिसिन पहले दी जाए और फिर लेटर ऑन हम थेरेपी की तरफ जाएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ साइकेट्रिस्ट कर सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मेडिसिन की बात कर रहे थे तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना सिर्फ साइकेट्रिस्ट को अलाउ है, साइकोलॉजिस्ट लीगली मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। जब हम थेरेपी की बात, कुछ साइकेट्रिस्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी थेरेपी भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अगर हम अमूमन देखें तो साइकोलॉजिस्ट बेहतरीन थेरेपी प्रोवाइड कर सकते हैं क्योंकि वो साइकोथेरेपी में, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में, साइकोडायनेमिक साइको एनालिसिस के अंदर ट्रेंड होते हैं, मास्टर्स होते हैं। सो थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो बेहतर होता है कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास ही जाएं। इसके अलावा हम साइकोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग की बात करते हैं। टेस्टिंग हमेशा साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं, साइकेट्रिस्ट नहीं कर सकते। अब टेस्टिंग किस तरह की होती है? आईक्यू टेस्टिंग होती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को डायग्नोस करने के लिए डिफरेंट टेस्ट होते हैं, प्रोजेक्टिव टेस्टिंग होती है। सो ये सारे टेस्ट जो हैं, जो पर्सनैलिटी टेस्टिंग है, ये साइकोलॉजिस्ट कर सकते हैं, साइकेट्रिस्ट नहीं कर सकते। अब जब ये सवाल किया जाता है कि हमें किसके पास जाना चाहिए, कौन ज़्यादा बेहतर है, तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये टीम वर्क है, सिर्फ साइकोलॉजिस्ट के पास जाके या सिर्फ साइकेट्रिस्ट के पास जाके अगर आपने सोचा कि अफाका होगा, तो ऐसा नहीं है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं, कुछ मेंटल इलनेसेस ऐसी हैं जिसमें जो स्टे ऑफ ट्रीटमेंट होता है वो मेडिसिन के ऊपर ही बेस करता है, तो पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाना बेहतर है। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसमें मेडिसिन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं, जैसे अगर हम ग्रीफ ओवरकम करने की बात कर रहे हैं, हम पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, हम मैरिटल रिलेशनशिप की डिस्टर्बेंसेस की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, आपको मेडिसिन चाहिए हो। इसमें काउंसलिंग और थेरेपी हेल्पफुल होती है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि शिज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, सीवियर डिप्रेशन, ये वो इवन अगर आपको पैनिक अटैक्स होते हैं तो वो एंजाइटी, ये सारे सिम्टम्स या ये सारे इलनेसेस के लिए ज़रूरी होता है कि आप साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों को ऑन बोर्ड लें और आपके मोड ऑफ ट्रीटमेंट में मेडिसिन और साइकोथेरेपी दोनों इफेक्टिव होती है। बिल्कुल लास्ट में मैं ये बात कहती चलूँ कि अगर आप कभी किसी ऐसे साइकेट्रिस्ट के पास गए कि वो आपको कहे कि नहीं, साइकोलॉजिस्ट को होना ही नहीं चाहिए, इनका कोई फ़ायदा नहीं है, सारा इलाज तो मेडिसिन से हो जाता है, या आप कभी ऐसे साइकोलॉजिस्ट के पास गए कि वो आपको कहे कि नहीं, मेडिसिन की तो ज़रूरत ही नहीं होती, मेडिसिन खानी नहीं चाहिए, मेडिसिन खाना शुरू कर दें तो सारी ज़िंदगी खानी पड़ती है और इलाज तो जो है वो बेहतरीन थेरेपी से हो जाता है, तो अगर ऐसा कभी हुआ है तो जान लीजिए कि आप किसी सही डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योंकि अगर एक प्रोफेशनल दूसरे प्रोफेशनल की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि वो आपको एक बेहतर इलाज मुहैया कर सके। सो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों ज़रूरी हैं और आपको आपकी नीड बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए। आई होप कि हमने कन्फ्यूजन क्लियर कर दिया होगा। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट से रिलेटेड, इस प्रोफेशन से रिलेटेड जितने सवाल थे वो आज कवर कर लिए होंगे। अगर आप कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं या आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट्स में, सजेशंस में छोड़ सकते हैं। अगर आप मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कंटेंट फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।